चलिए, हाँ, शुरू हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4। क्लास 9th का चैप्टर 4 वन शॉर्ट वीडियो। और चैप्टर नंबर 4 में है क्या? तो चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इस वर्ड्स का मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लें कि लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल्स में हमने बताया था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन प्लस a0 x की पावर 0 के टर्म में लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में राइट कर देते हैं, लेट्स से p ऑफ x या fx, और ये पूरा वैल्यू यानी an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन a0, और x की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 1। यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि ये जो कंडीशन है यानी an-1 ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रियल नंबर हैं, है ना? an और ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर होंगे। an-1 एंड सो ऑन, सारे के सारे क्या है? ये रियल नंबर है। सेकेंड थिंग्स, ये जो पावर है यानी कि जो n है वो हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। अब नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है? या तो आप नेचुरल नंबर बोले या फिर आप क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। और नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है, देखो, पॉजिटिव इंटीजर की बात अलग है। पॉजिटिव इंटीजर में आपका क्या होता है? अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके? 0, 1। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 1 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो क्या आएगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट नॉन निगेटिव का मतलब क्या है? कि जो निगेटिव ना हो। तो निगेटिव ना हो यानी कि 1, 2, 3 ये सारे नंबर तो रहेंगे लेकिन विथ 0, है ना? क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? इक्वेशन। तो हमने कहा कि अगर ये जो फंक्शन है, फंक्शन यानी कि p ऑफ x या fx की वैल्यू अगर आप 0 कर दें, लेट्स से हमने क्या पुट कर दिया? px = 0, देन जो भी इक्वेशन बचेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? इक्वेशन में। फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? इक्वेशन में। यानी कि आप सबसे पहले किस बात पे गए? तो सबसे पहले आपने देखा क्या कि कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन से फिर आप किस में गए? पॉलिनोमियल्स में, और पॉलिनोमियल से आप किस में गए? इक्वेशन में। तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब हमको ये वाली स्टेजेस देखना है कि इक्वेशन क्या होता है। और उस इक्वेशन में भी जब हमने बात की थी ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस में, तो हमने बताया था कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 0 है तो इसका मतलब वो कौन सा इक्वेशन बनेगा? वो बनेगा आपका कांस्टेंट इक्वेशन, है ना? या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी भी एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या आ जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री हमारी 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। और अगर डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको ये देखना है कि इक्वेशन तो पढ़ना है, और इक्वेशन में हमने चैप्टर का नाम क्या देखा था? लीनियर इक्वेशन। हमको यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं? तो लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि इसकी डिग्री कितनी आएगी? 1। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, चैप्टर के नेम पे क्या मेंशन है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमने बात की थी कि वेरिएबल्स
तो जैसे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल सिंगल होता है यानी कि एक्स ही होता है और उसी का आपका क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे राइटिंग होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। लेट्स से अगर एक्स वाई हो गया या फिर एस और टी हो गया, तो कोई भी 2 वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, देखिए वेरिएबल्स को देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ये आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। एंड ए बी एंड सी ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट टर्म है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वेरिएबल्स के साथ में जो है ना, यानी कि एक्स के साथ में जो भी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी इन दोनों के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपके क्या बन रहे हैं, ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गए ना तो फिर आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि 1 डिग्री का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है, अब लीनियर इक्वेशन का सलूशन क्या होगा, किस टाइप का होगा। तो सलूशन को हम 2 प्रकार से सलूशन कर सकते हैं इसका। एक तो क्या होगा हमारा ग्राफी सलूशन की मेथड ऑफ ग्राफ के मेथड से क्या करेंगे, ग्राफ के मेथड से। सेकंड क्या हो सकता है इसका, सेकंड हम करेंगे वैल्यू पुटिंग, ठीक है। वैसे दोनों का लगभग मीनिंग क्या है, सेम, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब ये सॉल्यूशन ये इसी टाइप का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है एक्स एंड वाई, जनरल आपको माइंड पे रखना है कि कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि एनी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, कोई भी इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल तभी होगा अगर उसके में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तभी हम उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है ना। तो यहाँ पे हमारे केसेस पे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ इक्वेशन ये कितना है, 1। तो इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये सॉल्यूशन मिलेंगे डिपेंडेंट, है ना। ये आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो किस टाइप का होगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेगा। और डिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। इस टाइप से कैसे कि कोई भी आप, जैसे आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकालें, लाइक वाई की वैल्यू निकाला तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू यानी कि बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए एक्स, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई पी। ये आपका बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन किस टाइप का है, तो ये है डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। और डिपेंडेंट सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट।
कितने सोल्यूशन बनेंगे इसके? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म में मिलती जाएगी, है ना। इसलिए इस सोल्यूशन का जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट या मैनी सोल्यूशन, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड, अब आप क्या करेंगे? इसका ग्राफी मेथड, ग्राफी सोल्यूशन करेंगे। यानी कि ग्राफ सोल्यूशन में आपको क्या करना होता है? सेम चीज़ें रहेंगी आपकी, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकालें, x की या y की। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस सी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई बी। ये फॉर्म बना। अब इस फॉर्म में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू पुट करते जाना है एज योर चॉइस, है ना, जो आप चाह रहे हैं, 0 1 2 3 जो भी आपकी, यानी कि प्लस माइनस भी आप ले सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे, रखते जाएंगे। x की वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू मिलेगी। यानी कि तो आपको क्या करना है? एक टेबल बना लेना है। उस टेबल में आपको 2 कॉलम रखना है, जिस पे आपकी एक वैल्यू क्या आ जाएगी? x, और दूसरी क्या होगी? y, ठीक है। ये क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया? y। अब आपको x की वैल्यू रखते जाना है और y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू मिलेगी उसके बेस पे आपको क्या बनाना है? ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ आप पहले से देख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप इसके ग्राफ को बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और देन इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जो लीनियर इक्वेशन का जो सलूशन होता है वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होगा। वो किस फॉर्म में आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा जो इसका सलूशन बनेगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस एंड ये नेगेटिव y एक्सिस। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ सलूशन आएगा, और सलूशन के पॉइंट को अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे पुट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइक दिस, या फिर आप कह सकते हैं कि इस टाइप की। किस टाइप का मिल सकता है आपको सॉल्यूशन? किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, लाइक इस फॉर्म में मिल गया, या फिर किसी भी तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी कि आपको माइंड में क्या रखना है कि हमेशा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उस इक्वेशन को आपको y के फॉर्म में सॉल्व करना है और x की वैल्यू पुट करते जाना है, तो आपको इक्वेशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिक, ठीक है। और अगर हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात करें तो इन द बेस ऑफ 9th क्लास, तो 9th क्लास के बेस में लीनियर इक्वेशन का सलूशन कैसे होगा? डिपेंडेंट, ये हमने बात कर ली। अब कुछ सलूशन बना करके हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको सलूशन इस टाइप से मिल जाता है, यानी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिल जाता है कि आपके पास 2 सलूशन हो गए, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन मिल गया आपको, ये इक्वेशन मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ये कितने हैं? 2, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये कितने हैं? 2। इसका मतलब अब ये जो सॉल्यूशन देगा ना, अब इसके चांसेस हैं कि ये जो इक्वेशन है, बोथ इक्वेशंस, अब इसके जब ग्राफ में आप करेंगे तो 2 लाइनें आएंगी, 2 पैरेलल लाइन आएंगी, है ना, 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी, और 2 स्ट्रेट लाइन अब किसी तरीके की हो सकती हैं। अब इसमें भी कुछ कंडीशन बनेंगी। हो सकता है कि पहली कंडीशन इस तरीके से हो कि ये जो दो लाइनें हैं आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करें। तो अगर इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन किस टाइप का होगा? आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। ये किस टाइप का होगा? यूनिक सोल्यूशन। और अगर लाइनें इस टाइप से हैं कि आपकी दो लाइनें बन रही हैं, आपकी लाइन इस टाइप से है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, यानी कि लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो इस फॉर्म में जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। वो क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का इन जनरल सेंस आपका यही है कि इक्वेशन भले ही आपके पास 2 गिवन हो, बट वो
एक ही इक्वेशन होता है, यानी कि उसके जो आप कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं वन इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन में, लेकिन क्या होता है कि वो इक्वेशन सेम ही होता है, इस वजह से क्या करते हो कोइंसाइड कर जाते हैं। तो कोइंसाइड करने का मतलब है कि इसमें बार बार क्रॉस करेगा, यानी बार बार कट करेगा, है ना। जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने सोल्यूशन होते हैं, तो कई बार इंटरसेक्ट करेगा इसलिए कई बार सोल्यूशन होंगे, और इस प्रकार के सोल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट या मैनी सोल्यूशन। बट अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएं, यानी एक दूसरे को कहीं कट ही ना करें, तो अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इस टाइप में सोल्यूशन क्या होगा भाई, कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो इस टाइप में क्या हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन, है ना। तो इक्वेशन का क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन बन जाएंगी इन द ग्राफ अगर आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है। और अब आपको सॉल्व कब करना है, सॉल्व तभी करना है जब आपके पास यूनिक सोल्यूशन हो, है ना। तो ये हालांकि आपका नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्लास का, बट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब है कि आपको x की वैल्यू निकालना है एंड y की वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, और आपको ये क्या बन जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन अब आपको क्या दे सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है, और स्टेटमेंट में जो होगा राइटिंग पे उसको आपको क्या बनाना होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है आपको इक्वेशन में, और देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड हमने बात कर ली पहले से ही, है ना। या तो आप क्या करेंगे ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मेथड सॉल्व करने का क्या हो सकता है, तो मेथड बहुत सारी हो सकती है, उसमें से आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इस टाइप से बहुत सारी मेथड हैं जिसका यूज करके आप इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, जितनी वैल्यू आपको सेटिस्फाई करवानी है, जितनी सेटिस्फाई करेंगे वो सोल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो उसका सोल्यूशन जब वैल्यू पुटिंग करते हैं तो उसका सोल्यूशन हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है। मतलब आप y की वैल्यू रखते जाएंगे या x की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू आप रखेंगे कुछ, मान लीजिए 0, और y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा 0 एंड 1, है ना। इस टाइप से सोल्यूशन बन जाएगा गिवन आपके इक्वेशन का, यानी ax + by + c = 0 का। इस टाइप से आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या है सोल्यूशन है। तो ये रहा हमारा आज का 1 शॉट वीडियो, और अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनसीईआरटी सोल्यूशन विथ अदर एग्जांपल्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। वॉच करते रहें।